5, 4, 3, 2, 1। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहा है कि अनुसंधान और नवाचार एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में हम कितने ऊंचे हैं, यह वैश्विक समुदाय के लिए देश के कौशल को परिभाषित करेगा। यह हमारी मृदु कूटनीति को धार देगा। उन्होंने शैक्षिक संस्थानों से नवाचार और अनुसंधान के क्रूसिबल के रूप में अपनी क्षमता का उपयोग करने का आग्रह किया और कॉरपोरेट संस्थाओं से पर्याप्त योगदान के माध्यम से इस मिशन का समर्थन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि व्यापार, उद्योग, व्यवसाय और वाणिज्य संघों को वित्तीय योगदान के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहिए। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT दिल्ली के चौथे दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने शैक्षिक इकोसिस्टम को मजबूत करने में पूर्व छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने पूर्व छात्र संघों से भागीदारी और योगदान का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एक संस्थान के पूर्व छात्र कई मायनों में इसकी जीवन रेखा हैं। वे संस्था के राजदूत हैं। यह विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है कि आपके संस्थान को वापस भुगतान करने की सबसे अच्छा तरीका पूर्व छात्र संघ का सक्रिय सदस्य होना है। मैं दृढ़ता से आग्रह करता हूं कि एक पूर्व छात्र निधि हो। वार्षिक योगदान करना सभी महत्वपूर्ण है। विश्व स्तर पर कुछ सर्वश्रेष्ठ संस्थान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये संस्थान पूर्व छात्रों की ऊर्जा से प्रेरित हैं। आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस संस्थान में कदम रखने वाले सभी लोगों की बेहतर संभावनाओं के लिए अपने पूर्व छात्रों की ऊर्जा का संरक्षण और अभिसरण करना होगा। श्री धनखड़ ने कहा कि शिक्षा व्यापार नहीं है, समाज की सेवा है। शिक्षा आपका दायित्व है। आपको सेवा करनी चाहिए। समाज को वापस भुगतान करना आपका कर्तव्य है। ईश्वरीय आदेश और समाज को वापस भुगतान करने का सबसे अच्छा तरीका शिक्षा में निवेश करना है। शिक्षा में निवेश, मानव संसाधन में निवेश, हमारे वर्तमान में निवेश, हमारे भविष्य में निवेश है। शिक्षा के माध्यम से ही हम हजारों शताब्दियों के अपने गौरवशाली अतीत की खोज करते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुझे कुछ क्षेत्रों का उल्लेख करना है जिन पर हमें बातचीत और प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। हम अपने आसपास क्या देखते हैं? राजनीतिक क्षेत्र में संवैधानिक रूप से मायने रखने वाले लोग सभी को उपदेश देते हैं और हमारी संवैधानिक संस्थाओं को खलनायक के रूप में पेश करते हैं। यह उन लोगों के लिए
तेजी से शगल बनता जा रहा है। इससे राष्ट्र का कोई भला नहीं होगा। यह अराजकता फैलाने और हमारे विकास को बाधित करने का तरीका है। बदलाव की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इसे अलविदा कहने का समय आ गया है और मैं अत्यंत संयम के साथ कहता हूँ, हमारे अभिजात वर्ग के लिए कुलीन होने का समय। मैं उनसे अपील करता हूँ कि एक योग्य अभिजात वर्ग बनने के लिए आपको राष्ट्रवाद के उत्साह से प्रेरित होना होगा।